नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और शायद थोड़े अनकंफर्टेबल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पैसा और शर्म। क्या इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है? और ये जो समाज ने शर्म की दीवारें खड़ी की हैं, ये हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे रोक सकती हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत ही करते हैं एक ऐसी बात से जो शायद सुनने में थोड़ी तीखी लगे। ये वो कहावत है जो हमारी कई सामाजिक सोच को सीधा सीधा चैलेंज करती है। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि भाई इज्जत ही सब कुछ है। पर क्या असल जिंदगी की सच्चाई हमेशा यही होती है? ये एक लाइन हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि धन और एक खास तरह की शर्म, जिसे यहाँ झूठी शर्म कहा गया है, इसके बीच का आखिर रिश्ता है क्या? देखिए, इस पूरे एनालिसिस का जो कोर आइडिया है वो समझना बहुत ज़रूरी है। बात यहाँ बेशर्म बनने की बिल्कुल नहीं हो रही। बात हो रही है उस झूठी शर्म की जंजीरों को तोड़ने की जो समाज हम पर डालता है और जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं है, बल्कि एक तरह की मेंटल फ्रीडम है। तो सवाल ये उठता है कि ये झूठी शर्म आखिर करती क्या है, इसका नुकसान क्या है? इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए इसके 4 सबसे बड़े नुकसानों पर एक-एक करके नजर डालते हैं। पहला नुकसान, काम मांगने में शर्म। सोचकर देखिए, कोई है जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं, पर वो सिर्फ इसलिए किसी अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं पूछता क्योंकि उसे ना सुनने से डर लगता है, या उसे लगता है कि मांगना तो इज्जत के खिलाफ है। नतीजा, वो अनगिनत मौकों से चूक जाता है और ये शर्म धीरे धीरे उसे फाइनेंशियली पीछे धकेल देती है। फिर आता है दूसरा नुकसान, अपनी ही मेहनत का सही दाम न मांग पाना। जब हम अपने काम, अपने वक्त की सही कीमत मांगने में हिचकिचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, तो हम एक तरह से सामने वाले को हमारा शोषण करने का खुला न्योता दे देते हैं। तीसरा नुकसान तो शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह 100% सच है। बचत करने में शर्म। आज के दिखावे के जमाने में कई बार लोगों को लगता है कि अगर वो पैसे बचाएंगे तो लोग उन्हें कंजूस समझेंगे, और ये लोग क्या कहेंगे वाला डर ही उनके अपने भविष्य के लिए फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की नींव रख देता है। और चौथा, इन्वेस्टमेंट सीखने में शर्म। ये सोचना कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं, अगर सवाल पूछूंगा तो लोग बेवकूफ़ समझेंगे। यही झूठी शर्म और झिझक बाद में सबसे बड़े पछतावे की वजह बनती है, जब पता चलता है कि सारे मौके हाथ से निकल गए। ओके, तो प्रॉब्लम और उसके नुकसान तो समझ आ गए, पर अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर हमें बेशर्मी और दूरदृष्टि, इन 2 शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा। ये सवाल मन में आना लाजमी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कामयाब होने के लिए बेशर्म बनना ही पड़ेगा? क्या सच में यही एक रास्ता बचा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर ना बेशर्मी और दूरदृष्टि के बीच का जो बारीक फर्क है, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बेशर्मी का मतलब है सामाजिक नियमों की परवाह किए बिना कुछ भी करना, जबकि दूरदृष्टि का मतलब है अपने भविष्य की भलाई को आज की थोड़ी सी सोशल डिस्कम्फर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। ये अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आज लिया गया एक समझदारी भरा फैसला है। और जब हम बेशर्मी को नहीं बल्कि दूरदृष्टि को चुनते हैं, तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। धन चाहिए तो झूठी शर्म छोड़ो। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी मानसिकता को बदलने का। इसी सोच से, इसी दूरदृष्टि से ये बात भी समझ आती है कि अपनी मेहनत का दाम मांगना बेशर्मी हो ही नहीं सकती। ये तो बुद्धिमानी है। ये अपने हक के लिए खड़े होने की निशानी है, अपने भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका है। और आखिर में इस एक लाइन को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। आज बोलोगे नहीं तो कल झुकोगे। आज अपने हक के लिए, अपने दाम के लिए आवाज न उठाने की जो कीमत है, वो कल किसी के सामने मजबूरी में झुककर चुकानी पड़ सकती है। तो ठीक है, झूठी शर्म छोड़ दी, दूरदृष्टि अपना ली, पर धन को बनाने और उसे संभालने का जो क्लासिकल फॉर्मूला है, वो क्या कहता है? चलिए आखिरी हिस्से में इस ज्ञान को भी समझ लेते हैं। देखिए, धन का पूरा खेल 3 पिलर्स पर टिका है। पहला है अनुशासन, मतलब नियमित रूप से बचत करने और समझदारी से खर्च करने का डिसिप्लिन। दूसरा है साहस, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, उसे सही जगह इन्वेस्ट करने और रिस्क लेने का साहस भी चाहिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, निर्णय, सही समय पर सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की काबिलियत, क्योंकि इसी से पैसा बढ़ता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। एक पल के लिए रुककर सोचिए, ऐसी कौन सी झूठी शर्म है
जो शायद हमारी अपनी तरक्की के रास्ते में खड़ी है। क्या वो काम मांगने की शर्म है, या अपना हक मांगने की, या फिर कुछ नया सीखने की? इसका जवाब हमें अपने अंदर ही मिलेगा।